हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मराठी मूवी अली बाबा आणि चाळीशीतले चोर। ये कहानी है 7 दोस्तों की जिसमें 3 कपल है और इनके बारे में मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ ताकि आपको स्टोरी आसानी से समझ जाए। अब सबसे पहले कपल है डॉक्टर और सुमित्रा और उनके बाद पराग और अदिति और थर्ड कपल है वरुण और शलाखा। और फिर हम देखते हैं अभिषेक को जो सिंगल है। अब यहाँ से इस मूवी की कहानी शुरू होती है जहाँ हम देखते हैं 7 दोस्तों को जो डॉक्टर और सुमित्रा के फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं पार्टी करने के लिए। अब ये लोग गाड़ी से जाते टाइम एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, बियर पीते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब इन सबको वहाँ पर पहुँचते पहुँचते ही शाम हो जाती है और फिर शाम को ये सारे लोग तैयार होकर ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर लाइट चली जाती है। अब वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और तभी हमें एक किस और एक थप्पड़ की आवाज़ सुनाई देती है। अब इस इंसिडेंट से सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं अभिषेक को जो डॉक्टर और सुमित्रा से मिलने उनके घर जाता है और वो डॉक्टर और सुमित्रा को ये बताता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को एक मेल आ चुका है। अब इस मेल में ये लिखा होता है कि कल रात जब लाइट्स चली गई थी तब किसी लड़के ने किसी लड़की को किस किया और फिर उस लड़की ने उस लड़के को थप्पड़ मारा। और अगर ऐसे इंसिडेंट्स इस ग्रुप में होते रहे तो इन सारे लोगों की दोस्ती खराब हो जाएगी। इसलिए जिसने भी ये काम किया है वो अपनी गलती खुद ही 8 दिनों के अंदर कबूल कर ले, वरना सच पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव एजेंसी का सहारा लिया जाएगा। इस इंसिडेंट से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई भी अजम्पशन हो तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक ब्लॉग kiss.blogspot.com नाम का बनाया गया है जहां पर किसी भी यूज़र का नाम रिवील नहीं होगा और हर कोई अपने अजम्पशंस के बारे में ओपनली डिस्कस कर पाएगा। अब ये सारे लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आखिर ग्रुप में ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तभी अभिषेक को ये डर लगता है कि शायद अगर हम एक सच का पता लगाने जाएंगे और अगर कुछ और ही पता चल गया तो इन सारे लोगों की इतने सालों की दोस्ती खराब हो सकती है। लेकिन डॉक्टर का मानना ये था कि अगर ग्रुप में ऐसे कुछ इंसिडेंट हो भी रहे तो उन सारे लोगों का ही सच जानना बहुत ज़रूरी था। अब अगले सीन में हम देखते हैं वरुण और शलाका को जो भी कल के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वरुण बहुत ही टेंशन में होता है और शलाका एकदम ही रिलैक्स्ड होती है। तो वरुण उससे कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उन सारी चीज़ों की वजह से क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रही। तो शलाका वरुण से कहती है कि कल क्या पार्टी में तुम्हें थप्पड़ मारा गया था। तो वरुण मना कर देता है। तो शलाका कहती है फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वरुण को सुमित्रा का कॉल आता है जिसे वो कट कर देता है। तो शलाका उससे कहती है कि तुम सुमित्रा का फ़ोन उठा लो वरना उसे टेंशन हो जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को जो सुमित्रा से कहते हैं कि फ्राइडे को उसकी सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट है। तो सुमित्रा उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि फ्राइडे को अभिषेक का बर्थडे है। अब डॉक्टर सुमित्रा से कहते हैं कि क्या उन्हें इस इंसिडेंट के बाद पार्टी में जाना चाहिए। तो सुमित्रा कहती है कि वो उस एक इंसिडेंट की वजह से अपने इतने सालों की दोस्ती को नहीं भुला सकते और इसलिए उन दोनों को ही पार्टी में ज़रूर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग वो ब्लॉग पढ़ने लगते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मानना ये था कि पार्टी में जो इंसिडेंट हुआ उसमें शामिल 2 लोग शायद अभिषेक और अदिति थे। अब ये सारी चीज़ें अदिति का पति पराग पढ़ लेता है और उसे अदिति और अभिषेक पे शक होने लगता है और गुस्से में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में पराग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी उससे मिलने वहाँ पर अदिति आ जाती है जो अपने इंश्योरेंस के किसी काम से रिलेटेड उससे बात करना चाहती थी। और तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक पेपर पर जाती है जो उसकी कॉल्स की लिस्ट थी कि उसने कितने सारे लोगों को कॉल किया था। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो पराग पर गुस्सा हो जाती है कि पराग उस पर शक करता है। अब पराग अदिति से कहता है कि तुम दिन में एटलीस्ट 2 बार अभिषेक से बात करती हो और सारे लड़के ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड क्यों है। अब इस बात से अदिति को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पराग को काफ़ी कुछ सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं शलाका को जो पराग के ऑफिस में उससे मिलने आती है लेकिन अदिति को देखकर छुप जाती है। फिर हम देखते हैं अदिति को जो गुस्से में अपने दोस्त अभिषेक के घर पर जाती है और उसे वो कॉल लिस्ट दिखाती है और कहती है कि पराग उस पर शक करने लगा है और वो इस बात से बहुत गुस्सा है। अब अभिषेक अदिति से पूछता है कि उसने इतने सारे कॉल्स किसे किए थे। तो अदिति उसे बताती है कि वो तो सिर्फ अभिषेक से ही बात करना चाहती थी, लेकिन अगर वो सिर्फ अभिषेक से बात करेगी तो हो सकता है पराग उस पर शक करे, इसलिए उसे बाकी 2 मेल फ्रेंड्स को भी ज़बरदस्ती फ़ोन करना पड़ता है।
अब इस बात पर अभिषेक अदिति को समझाता है कि आजकल के लोगों में दोस्ती और अफेयर के बीच जो थिन लाइन है वो इतनी फेंट हो चुकी है कि सारे ही पतियों को अपनी पत्नियों को लेकर और उनके बेस्ट फ्रेंड्स को लेकर टेंशन होने लगती है। फिर हम देखते हैं शलाका को, जो पराग से मिलने उसके ऑफिस आती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस ब्लॉग को पराग ने ही ओपन किया है, क्योंकि सारे दोस्तों में ही वही एक सॉफ्टवेयर में काम करता है। अब पराग उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर शलाका कहती है कि ब्लॉग पर काफ़ी लोगों ने उसके पति वरुण के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा लिख रखा है, जिसके वजह से वो परेशान है और इसीलिए शलाका चाहती है कि वो ब्लॉग डिलीट कर दिया जाए। फिर हम देखते हैं वरुण को, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा से बात कर रहा होता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी बार बातें करते रहते हैं। सुमित्रा को वरुण की वाइफ शलाका बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसे शलाका से अच्छी तरीके से बिहेव करना पड़ता था क्योंकि वो वरुण की वाइफ थी और वरुण उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब यहाँ से सीन फिर से शलाका और पराग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पराग शलाका से पूछता है कि क्या तुम्हें जेलस फील नहीं होता कि वरुण सुमित्रा से ही बात करता रहता है। फिर शलाका पराग से कहती है कि थैंक गॉड वो सुमित्रा से बात करता है, वरना फिर उसकी सारी फिजिक्स की थियरीज शलाका को सुननी पड़ती और इससे वो बोर हो जाती। शलाका कहती है कि वरुण एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसे उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वरुण ने कभी शलाका की परमिशन के बगैर उसे भी टच नहीं किया था। तो पार्टी में जो भी इंसिडेंट हुआ था उसे नहीं लगता कि उन सब में वरुण शामिल होगा। फिर शलाका पराग को व्लॉग डिलीट करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है और पराग वहीं पर कन्फ्यूज खड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं अदिति को, जो अभिषेक से मिलने एक कैफ़े में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उससे उसका फ़ोन ले लेती है और ख़ुद को ही कॉल करती है और फिर उन दोनों का भी फ़ोन एंगेज्ड आने लगता है। अब इस बात से अभिषेक कंफ्यूज हो जाता है कि अदिति ने ऐसा क्यों किया। अदिति अभिषेक से कहती है कि जब भी उसका फ़ोन एंगेज्ड आता है तो उसका पति पराग अभिषेक को ज़रूर कॉल करता है और अब उन दोनों का भी फ़ोन एंगेज रहेगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अभिषेक कंफ्यूज्ड हो जाता है और अदिति उससे कहती है कि अब पराग को लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि ये दोनों तो एक दूसरे से मिल रहे थे और इस बात का पराग को शक भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पराग शलाका से मिलता है और उसे ये सारी चीज़ें बताता है कि जब भी वो अदिति को कॉल करता है और उसका फ़ोन बिजी आता है तब अभिषेक का भी फ़ोन बिजी आता है और इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं और इस बात से पराग को बहुत गुस्सा आता है। अब इस बात से शलाका उसे समझाती है कि उसे इस तरीके से अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अदिति को बार बार ऐसे ही टॉन्ट करेगा तो हो सकता है वो सच में ही अभिषेक से अफेयर कर ले। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस से बाहर आने के बाद शलाका अभिषेक को कॉल करती है तो वो कॉफ़ी लाने गया होता है, इसलिए उसका कॉल अदिति पिकअप करती है और इस बात से शलाका शॉक्ड रह जाती है कि अदिति ने उसका फ़ोन कैसे पिकअप कर लिया, जबकि उसने कॉल तो अभिषेक को किया था। फिर अदिति शलाका से कहती है कि अभिषेक उसके लिए कॉफ़ी लाने गया है और जैसे ही वो वापस आएगा वो उसे कॉल करने के लिए बता देगी, तो शलाका भी फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं अदिति को, जो अभिषेक को बताती है कि शलाका उससे कॉल कर रही थी कि तभी अभिषेक का फ़ोन फिर से बजने लगता है और इस बार भी अदिति को लगता है कि शलाका ही कॉल कर रही है, इसलिए वो बिना देखे ही वो फ़ोन उठा लेती है और वो कॉल पराग कर रहा होता है। अब जैसे ही वो पराग की आवाज़ सुन लेती है तो वो डर जाती है और कॉल को वैसे ही कट करके वहाँ से भाग जाती है। अभिषेक का फ़ोन अदिति ने उठाया था, इसलिए पराग को यकीन हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे थे। इस बात से वो नाराज़ हो जाता है और अदिति के बुटीक चला जाता है। अब वो बुटीक में हर जगह पर देखता है तो उसे अदिति नज़र नहीं आती और वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी अदिति उसे पीछे से आवाज़ देती है। अब पराग अदिति से पूछता है कि मैंने तो अभिषेक को कॉल किया था, फिर तुमने मेरा कॉल कैसे उठा लिया। फिर अदिति उससे कहती है कि बुटीक में अभिषेक आया था कुछ ड्रेसेस देखने के लिए और जब वो ट्राई कर रहा था तब उसने देखा कि पराग उसे फ़ोन कर रहा है, इसलिए उसने पराग का कॉल उठा लिया। फिर पराग उससे पूछता है कि अगर तुमने मेरा कॉल उठा लिया था तो मेरी आवाज़ सुनने के बाद उसे कट क्यों किया। तो अदिति कहती है कि शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा, इसलिए ऐसा हो गया। अब पराग को यकीन आ जाता है कि अदिति सच कह रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन अभिषेक का बर्थडे होता है और वो सुबह टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रहा होता है, जहाँ पर अदिति उससे मिलने आती है। अब अदिति अभिषेक से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो शाम को बर्थडे पार्टी में आ पाएगी, तो अभिषेक उससे वजह पूछता है। तब अदिति उसे बताती है कि जब उसने कल पराग का कॉल अभिषेक के फ़ोन से उठाया था तब से पराग को उस पर शक होने लगा है। पराग अदिति से कहता है कि हम सारे लोग तो ग्रुप में मिलते ही हैं, तो तुम्हें अभिषेक को सेपरेटली मिलने की क्या ज़रूरत है। अब अभिषेक अदिति से कहता है कि उसे तो अदिति से अकेले मिलना ही पसंद है, क्योंकि जब भी वो पराग के साथ आती है वो एक अलग ही इंसान बन जाती है और पराग हर छोटी चीज़ में उस पर शक करता है, इसलिए वो लोग पराग के सामने खुलकर बात नहीं कर पाते।
और फिर अदिति भी पार्टी में आने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पराग शलाका से मिलता है और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पराग शलाका को बताता है कि कल अदिति और अभिषेक मिले थे और इस बात से पराग बहुत नाराज़ होता है। अब शलाका पराग से कहते हैं कि हम दोनों भी तो मिलते रहते हैं, तो पराग उससे कहता है कि हमारी बात अलग है, हम दोनों ही बहुत ही मैच्योर और बैलेंस्ड है। अब इन दोनों में काफ़ी बातें होती है और फिर शलाका पराग को समझाती है कि उसे इस तरीके से अदिति पर शक नहीं करना चाहिए। और फिर पराग को भी उसकी बातें सही लगती है और वो अदिति के बुटीक में कॉल करता है अदिति से बात करने के लिए। कॉल करने पर उसे पता चलता है कि अदिति तो बुटीक गई नहीं है और वो सुबह ही बुटीक में उसके घर पे कोई फंक्शन है ऐसा बहाना देकर कहीं चली गई है। अब इस बात से पराग बहुत गुस्सा हो जाता है। अब शाम को अभिषेक के घर पर उसकी बर्थडे पार्टी होती है जहाँ पर उसके सारे ही दोस्त आ जाते हैं, लेकिन वरुण वहाँ पर शामिल नहीं होता, तो वो सारे लोग ही उसे वीडियो कॉल करते हैं और वो वीडियो कॉल के थ्रू इस पार्टी को अटेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि अभिषेक अपना बर्थडे केक कट करता है और सबसे पहला बाइट डॉक्टर को देने जाता है। तभी वहाँ पर पराग आता है और उसके हाथ से वो पहला बाइट वो अदिति को ज़बरदस्ती खिला देता है। अब सारे ही लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी अदिति को फोर्स कर पहला बाइट दे ही देता है। अब इस बात से डॉक्टर बहुत नाराज़ हो जाता है और पराग को काफ़ी कुछ सुना देता है और फिर वो सारे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शलाका अभिषेक के घर पे ही रुकने का डिसाइड करती है। अब इस इंसिडेंट की वजह से अदिति और बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स भी हर्ट हो जाते हैं कि पता नहीं उनके ग्रुप में आजकल हो क्या रहा है। अब अगले दिन वरुण शलाका को कॉल करता है क्योंकि अभिषेक की पार्टी में जब सारे लोग चले गए थे तो शलाका ही उसके घर पर लेट तक रुकी थी। तो शलाका उसे कहती है कि वो घर वापस आ चुकी है और फ़ोन रख देती है। अब वरुण को शलाका पर शक होने लगता है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सुमित्रा को कॉल करके ये सारी चीज़ें ही बता देता है। अब वरुण सुमित्रा को बताता है कि शलाका ने लास्ट ईयर उनके घर का इंटीरियर डेकोरेशन किया था, जबकि ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी और इन सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट उसने अभिषेक को दिया था क्योंकि उन दोनों को ऑफिशियली एक बहाना मिल जाए ताकि वो एक दूसरे से मिल सके। अब वरुण सुमित्रा से कहता है कि हो सकता है उस दिन जब शलाका और अभिषेक दोनों ही पार्टी में एक साथ डांस कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए हो और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को ही किस कर दिया। और थोड़ी देर बाद जब शलाका को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभिषेक को किस किया है तो फिर उसने अभिषेक को एक थप्पड़ मार दिया। अब इस इंसिडेंट की वजह से अभिषेक और शलाका दोनों ही बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, इसलिए दोनों भी चुप रह गए और किसी से भी ये बात उन दोनों ने शेयर नहीं की। अब ये सारी चीज़ें ही वरुण के अजम्पशंस थे कि शायद ऐसा हुआ होगा जो वो सुमित्रा के साथ शेयर करता है। फिर हम देखते हैं सुमित्रा को जो अदिति से मिलने उसके बुटीक जाती है और उससे ये कहती है कि ब्लॉग पर सारे ही लोग अभिषेक और शलाका के बारे में बात कर रहे हैं कि शायद उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब ये सारे चीज़ें सुनकर ही अदिति को अपने दोस्त अभिषेक की फिक्र होने लगती है और वो बहुत टेंशन में आ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं अदिति को जो सारी सच्चाई का पता लगाने के लिए अभिषेक के घर पर जाती है और उससे ये सारी चीज़ों के बारे में पूछती है, तो अभिषेक उसे बताता है कि उसके और शलाका के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अभिषेक अदिति को एक फ़ोटो दिखाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस फोटो में पराग सुमित्रा को उसके गाल पर किस कर रहा था। लेकिन अदिति को पराग पर भरोसा होता है कि वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता क्योंकि अगर पराग और सुमित्रा एक दूसरे से प्यार करते और अगर पार्टी में पराग सुमित्रा को किस करता तो वो उसे थप्पड़ कभी नहीं मारती। फिर हम देखते हैं कि शलाका पराग से मिलने जाती है और जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसमें पराग गुस्से में आकर शलाका से कहता है कि तुम्हारा और अभिषेक का अफेयर चल रहा है, इसलिए पार्टी के बाद भी तुम उसके घर पर रुकी हुई थी और इसी वजह से तुम मुझे बार बार ब्लॉग डिलीट करने के लिए कह रही थी। फिर शलाका पराग से कहती है कि कल रात अभिषेक ने उसे वो फोटो दिखा दिया था जिसमें पराग सुमित्रा को किस कर रहा था। अब ये सारी चीज़ें सुनकर पराग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पराग अभिषेक से बात करने के लिए उसके घर जाता है तो उसे वहाँ पर शलाका दिखती है और वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रहा होता है। तभी शलाका उसे रोक लेती है और उससे घर जाने के लिए एक लिफ्ट मांगती है। पराग शलाका को लिफ्ट देता है और उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है और वहाँ पहुँचने के बाद शलाका उसे कॉफ़ी के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है, तो पराग भी चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शलाका के घर पर पराग और शलाका के सिवा कोई नहीं होता और शलाका वहाँ पर बियर लेके आ जाती है, तो पराग उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर शलाका उसे सिड्यूस करने की भी कोशिश करती है और पराग को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही शलाका पराग के और करीब आने लगती है तो वो उससे कहता है कि घर पर अदिति मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वहाँ से जाने लगता है।
अब जाने से पहले पराग शलाका से कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें जानबूझकर मुझे टेस्ट करने के लिए कर रही थी, और ये सारी चीज़ें कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वरुण को, जो हमेशा की तरह सुमित्रा को कॉल करता है और उसे अपने नए अजम्पशन के बारे में बताते हैं। अब उसे ऐसा लगता है कि उस दिन पार्टी में शलाका को अभिषेक ने नहीं बल्कि सुमित्रा के पति डॉक्टर ने किस किया था, जिस पर सुमित्रा कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी ऐसी कोई हरकत कर ही नहीं सकता। फिर वरुण सुमित्रा से कहता है कि जब भी शलाका अभिषेक से बात करती है वो उसे सारी चीज़ें आकर डिटेल में बताती है, लेकिन जब भी वो डॉक्टर से मिलने जाती है तब वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर वरुण सुमित्रा से कहता है कि जब भी सारे दोस्त मिलने के लिए प्लान बनाते हैं और जब भी शलाका को पॉसिबल नहीं होता तो डॉक्टर हमेशा प्लान को पोस्टपोन करता है, जो वो किसी और के लिए भी नहीं करेगा। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सुमित्रा के मन में भी डॉक्टर और शलाका के लिए शक पैदा होने लगता है। अब सुमित्रा को डर लगने लगता है और वो डॉक्टर को कॉल करती है, तो डॉक्टर उसका कॉल कट करता है और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर अदिति से मिलता है। अब डॉक्टर सुमित्रा के कॉल्स नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसके रिसेप्शन पर कॉल करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि डॉक्टर तो अदिति के साथ पहले ही बाहर निकल गया है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात का समय होता है और सुमित्रा बस डॉक्टर और अदिति के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। तभी उसे पराग का कॉल आता है, जो उसे बहुत गुस्सा होता है कि उसने उन दोनों का फ़ोटो अभिषेक को भेज दिया था। अब सुमित्रा पराग से कहती है कि हम दोनों का ही अफेयर चल रहा था और मैं ये फ़ोटो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फ़ोटो अभिषेक को भेज दिया। अब इस बात से पराग को बहुत गुस्सा आता है और वो सुमित्रा से कहता है कि हम दोनों के बीच कभी अफेयर था ही नहीं, हम बस 2-3 बार एक दूसरे से मिले थे। सुमित्रा उससे कहती है कि अगर मैंने एक फ़ोटो शेयर कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी डॉक्टर और अदिति भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनकर पराग को भरोसा नहीं होता और वो अदिति को कॉल करता है, तो अदिति भी उसका कॉल नहीं उठाती। फिर हम देखते हैं अभिषेक को, जो ब्लॉग को पढ़ रहा होता है और तभी ब्लॉग पर जिसने ब्लॉग बनाया था उस इंसान का मैसेज आता है कि उस किस वाले इंसिडेंट को आज 1 हफ्ता हो चुका है और फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और इसीलिए आज रात 12 बजे सारे लोगों को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब अभिषेक को लगता है कि जब भी सारे लोगों के सामने सच्चाई आएगी तो सारे लोगों की दोस्ती खराब हो सकती है, और इसीलिए वो अपने फ़ोन पर एक वीडियो शूट करता है और सारे लोगों से कहता है चाहे जो भी हो जाए हम इस इंसिडेंट की वजह से हमारी दोस्ती को ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि सारे लोगों के पास ही उनकी अपनी अपनी फैमिली है, लेकिन ये दोस्तों का ग्रुप ही अभिषेक की फैमिली है और वो इन सारे लोगों को खोना नहीं चाहता। अब दूसरी ओर हम देखते हैं पराग और अदिति को, जहाँ पर पराग अदिति से कहता है कि इस किस वाले इंसिडेंट में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वो थोड़े वक्त के लिए अपना रास्ता ज़रूर भूल गया था, लेकिन वो अदिति से आज भी बहुत प्यार करता है और वो अदिति के बिना जी नहीं सकता, और अगर इस किस वाले इंसिडेंट में अदिति भी इन्वॉल्व होगी तो वो उसे माफ़ करके ज़रूर अपनाएगा। अदिति भी पराग से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से बात कर कर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं और फिर उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं डॉक्टर और सुमित्रा को, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो सुमित्रा डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो डॉक्टर मना कर देता है, और जब डॉक्टर भी उससे पूछता है तो वो कहती है कि अगर उसे डॉक्टर से ज़्यादा कोई पसंद आता तो वो उसी के साथ चली जाती। सुमित्रा डॉक्टर से कहती है कि वो दोनों ही अपने 40s में हैं, और जब उन्हें पता है कि वो अगले 20 साल में इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर भी वो सारे लोग ही अपने लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि आखिरकार 12 बज जाते हैं और सारे ही लोग ब्लॉग को चेक करने लगते हैं। तभी ब्लॉग पर डॉक्टर की एक वीडियो आती है, जिसे देखकर सारे ही लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि उस दिन किस और उस थप्पड़ की आवाज़ डॉक्टर ने ही निकाली थी। अब ये सारी चीज़ें सुनकर सारे ही लोगों को डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर उनसे कहता है कि जब भी हम हमारी एज 40 को क्रॉस करते हैं तो हम सारे ही लोग सेफ्टी के लिए अपना एक्सरे, अपने रिपोर्ट्स को ज़रूर चेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी ठीक रह सके। लेकिन दुनिया में ऐसी एक भी मशीन नहीं जो बता सके कि इंसान के दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसलिए डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था ताकि सारे लोगों को एटलीस्ट अपने बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये लोग आखिरकार अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। जब भी कोई इंसान 40 की उम्र क्रॉस करता है तब तक वो अपने करियर में सेटल होता है, उसके बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, और फिर वो इंसान बस अपनी मौत का इंतज़ार करता है। और हमारे पास इतना कम टाइम है, फिर भी हम हमारी ज़िंदगियों को कितना कुछ कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद सारे लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है और उन्हें समझ आता है कि डॉक्टर ने आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था।
और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे ही दोस्त पहले के जैसे फिर से रिसॉर्ट पर मिलने लगते हैं और वो सारे ही लोगों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है और वो लोग हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम इस मूवी में देख सकते हैं कि सारे ही लोगों को एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत थी, लेकिन उनका बेस्ट फ्रेंड उनका पार्टनर नहीं बल्कि कोई और ही था। और इन सारी चीज़ों की वजह से ही बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती है। और अगर आपका पार्टनर ही आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।